हाँ जी डियर स्टूडेंट, अपना डी ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा लास्ट टाइम अपन ने जो स्टडी किया था हाँ जी, तो देखो भाई कल अपना थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, क्योंकि सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट जो सीरीज है स्कैंडियम से जिंक तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, ये इस तरह से भाई 4 सीरीज़ हैं। ठीक है, जो आपने माइंड में रखनी है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना एटॉमिक रेडियाई का। आज ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एटॉमिक रेडियाई का, अगर लास्ट लेक्चर देख चुके हो। तो उसमें जो अपनी बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि ऐसा हुआ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो डिक्रीज़ हुई, और फिर ये लगभग कॉपर तक सेम रहती है, रिमेन कांस्टेंट। और थोड़ा सा ये नया ऐड कर रहा हूँ आज, स्लाइटली इंक्रीज, बस थोड़ा सा लास्ट में इंक्रीज होती है। ठीक है, सीरीज़ कल अगर आपने 21 से 30 तक की थी तो आज 39 वाली सीरीज़ करनी है आपने लर्न, ये करनी पड़ेगी बच्चे, इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे पहले तो ये डिक्रीज़ क्यों हुई। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 24, भाई ये बात है पीरियड की। रूल नंबर 1, पीरियड में साइज डिक्रीज होगा या रेडियाई डिक्रीज होगी। क्यों? रीजन था न्यूक्लियर चार्ज। इसकी तो अब मैं डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको क्या है कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगी और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, साइज़ कम हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चला ये बढ़ रहा है? भाई 21 है ना, तो प्लस का 21 चार्ज है इसमें। 21 से आगे प्लस का 22, प्लस का 23, प्लस का 24। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज। अगेन रिपीट, ये बात ध्यान रखनी है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज। बस पॉजिटिव लगाना है उसके आगे, उसके आगे क्या लगाना है आपने? पॉजिटिव। ये तो होगी नॉर्मल बात। अब जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अब अपन वो बातें करेंगे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि जो साइज है क्रोमियम से कॉपर तक वो सेम क्यों रहता है। ठीक है, तो इसको सोल्ट आउट कर लेते हैं अपन। कल वैसे तो मैंने आपको बताया था कि साइज़ कम होने के ज़्यादा होने के क्या कारण है, लेकिन फिर भी आप दोबारा फिर इस चीज़ को सीखेंगे। बच्चे पहले मैं ये रीज़न दे रहा हूँ कि ये साइज़ कम क्यों नहीं हुआ, कांस्टेंट क्यों रहा। देखो, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, डी में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं भाई। 1 से स्टार्ट हुआ था, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये 3D वाले हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? 3D। और जब इसका अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 3D के बाद 4s, यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये। कौन से हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? इनर शेल इलेक्ट्रॉन है। तो शुरू में तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन डी में कम थे, यहाँ तक 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ तक। ठीक है जी, तो कम इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन नहीं था भाई। ठीक है, रिपल्सन नहीं था तो अट्रैक्शन ज़्यादा था तो साइज़ कम हो रहा था। दोबारा से सुन लो ये बड़ी बात। कल भी अपन इस बात के ऊपर पूरा अपन ने डिस्कस किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है उसकी जिसकी वजह से साइज बढ़ता है, वो कम था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है, रिपल्सन कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, साइज़ कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, ये तो जनता बढ़ने लगी डी में। अब एक तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक डी में 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, भीड़ बढ़ गई। 7 इलेक्ट्रॉन, अब 7 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपस में, भीड़ ज़्यादा होगी, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जितना अट्रैक्शन होगा वो रिपल्सन से ख़त्म हो जाएगा।
दोबारा सुन लो। मैंने कहा पहले क्या था, साइज़ कम क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने सीधा सीधा बोला भाई +21 से चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ये कहता मैं बढ़ रहा हूँ भाई, मैं पावरफुल हो रहा हूँ तो साइज़ कम हो रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था ये, अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि ये बढ़ रहा था। आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जा रहे हो ना, तो ये बढ़ रहा है, 24 हो गया, 24, 21 से 24 तक, तो 24 वाला बंदा कहता है मैं तो ज़्यादा खींचूंगा, तो इसलिए साइज़ कम हो रहा था। फिर 24 के बाद यहाँ +21 की बात हो रही थी, यहाँ +24, यहाँ +25, +26, +23, +28, +29, +30। अब आप कहोगे सर साइज चार्ज तो आगे ही बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो आगे भी बढ़ रहा है क्रोमियम के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से रिपल्सन बढ़ गया, तो जो अट्रैक्शन थी वो रिपल्सन ने ख़त्म कर दी, इसलिए साइज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। दोबारा सुन लो, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्सन बढ़ गई, रिपल्सन बढ़ गई, रिपल्सन बढ़ गई। जो बढ़ी हुई रिपल्सन है ना, और जो अट्रैक्शन भी बढ़ रही थी, दोनों आपस में क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया दोनों ने। ठीक है, तो ना साइज बढ़ा ना साइज घटा। अब लास्ट में आप सुन लो, मैंने लास्ट में कहा साइज स्लाइटली इंक्रीज, अरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि रिपल्सन डोमिनेट कर गई अट्रैक्शन के ऊपर। अब डोमिनेट का मतलब ये है कि यहाँ रिपल्सन जीती है भाई। ठीक है, और एक बात माइंड में रखनी है आपने, ये कल भी मैंने बताया था, रिपल्सन बढ़ेगी साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी न्यूक्लियस की, साइज कम होगा, दोनों सेम होंगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से जिंक में रिपल्सन डोमिनेट कर गया अट्रैक्शन को, तो थोड़ा सा साइज बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारा गेम था भाई रेडियाई के ऊपर। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो कैसे आएगा कि वाई रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, या तो ऐसे आएगा वाई एटॉमिक रेडियाई स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो रीज़न ये है भाई, रीज़न कैसे दोगे कि साइज सेम का तो ये दे दोगे कि जो न्यूक्लियर चार्ज था वो बैलेंस हो गया किससे, रिपल्सन से। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन क्यों बढ़ी है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए डी में। फिर लास्ट में इसका आंसर कैसे दोगे कि रिपल्सन डोमिनेट कर गया किसको, अट्रैक्शन को। देखो बच्चों, थोड़ी समझने की कोशिश करोगे तो पहले मैंने रीज़न लिख दिया भाई, स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज क्यों होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, यानी कि ये आपका चार्ज है, ये शेल हो गए, शील्डिंग इफेक्ट ये रिपल्सन है ना वो कम है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन क्रोमियम तक 1 से 4 तक ही आ रहे हैं, तो ये रिपल्सन कम है। तो जो अट्रैक्शन है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये बात माइंड में ज़रूरी है रखनी, जब आप स्कैंडियम से जिंक तक जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा ही होगा हर केस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसमें प्लस का 21 न्यूक्लियर चार्ज बैठा है, इसमें प्लस का 30 न्यूक्लियर चार्ज बैठा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ घटेगा। तो यहाँ क्यों नहीं घटा फिर, ये तो 20 क्रोमियम तो आ गया था, सॉरी, ये 25 से लगा लो इसको, मैग्नीज से 25 से 29 तक चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, प्लस का 25 बैठा है, प्लस का 29 बैठा है, क्योंकि इसकी जो अट्रैक्शन थी वो न्यूट्रलाइज कर दी, ख़त्म कर दी। किसने ख़त्म की, रिपल्सन ने। रिपल्सन को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्यों बढ़ी रिपल्सन, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे डी में वो बढ़ गए, क्योंकि स्कैंडियम के डी में 1 है बच्चों, और जबकि मैग्नीज के डी में 5 है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन एक जैसे रिपल्सन करेंगे, नो, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन करेंगे एज़ कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन। फिर D6, D7, D8, D9। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि D9 और D1 एक जैसी रिपल्सन करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है ना,
तो जो अट्रैक्शन चार्ज तो बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था जो साइज को कम करता है, लेकिन इस चार्ज को ख़त्म करने वाला कौन था? शील्डिंग इफेक्ट यानी कि रिपल्सन। और वो रिपल्सन क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए डी में। लास्ट में वही रिपल्सन हैवी होगी। क्या होगी? रिपल्सन हैवी होगी अट्रैक्शन के ऊपर, तो इसलिए साइज इंक्रीज हो गया। तो क्या सीखा अपन ने? 3 ही बातें सीखी हैं देखो पूरे टॉपिक से। इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है? वीडियो पॉज करके 3 ही बातें सीखी हैं। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे? शील्डिंग से, तो साइज इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर है यानी कि शील्डिंग बराबर है, तो साइज सेम रहेगा। ये कई जगह काम आई नहीं बातें। अगर शील्डिंग ज़्यादा होगी यानी कि रिपल्सन ज़्यादा होगी, तो साइज, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज डिक्रीज होएगा, और अगर शील्डिंग या रिपल्सन ज़्यादा होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये 3 बातें आप माइंड में सेट कर लो। अगर ये कर लोगे तो रेडियाई वाला टॉपिक हो जाएगा भाई, वरना फिर रेडियाई वाले टॉपिक में दिक्कत आएगी। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है इधर से जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक बार फिर से देख लो इसको, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ईजिली। ऐसे लिखना होगा आपको। फिर भी समझ ना आए तो ग्रुप में मैसेज डाल दियो, इसको मैं दोबारा फिर समझा सकता हूँ। ओके। हाँ बच्चे, फिर से आप ट्रांजिशन सीरीज़ के ऊपर आगे। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 21, 39। अच्छा, 21 के बाद क्या आता है? 22 स्कैंडियम टाइटेनियम, कंटिन्यू आता है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, सोन, यही आएगा। ओके। और ये जैसे 39 है, 39 है जर्कोनियम, 40 आता है, यानी कि कंटिन्यू चल रहे हैं यहाँ तक। लेकिन 57 के बाद 58 नहीं आता, सीधा 72 आ रहा है। नोट करना, आज पीरियोडिक टेबल देखना आप ध्यान से। जबकि यहाँ ऊपर 2 सीरीज में कंटिन्यू है, 21 के बाद 22, 39 के बाद 40, लेकिन यहाँ क्या 57 के बाद सीधा 72 और 89 के बाद सीधा ही 104। बीच के एलिमेंट कहाँ चले गए? कितने एलिमेंट गायब हो गए बीच में? बीच में बच्चे 14 एलिमेंट गायब हो गए यहाँ पर, और 14 एलिमेंट यहाँ गायब हो गए। टोटल 28 बंदे हो गए, और इन्होंने अपना अलग ग्रुप बसा लिया जिसको आप एफ ब्लॉक बोलते हो। ये यहाँ से जो 14 गए हैं वो सारे एक जगह रख दिया एफ ब्लॉक, ठीक है? वो आप एफ ब्लॉक में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि रेडियाई के ऊपर एक क्वेश्चन उठेगा अभी, ठीक है? वो मैं बताऊँगा। पहले इस चीज़ को ध्यान से देख लो कि यहाँ पर जो चेंजेज है टेबल में ध्यान रखना है आपने, ठीक है? ये सारे जो 14 जो गायब हैं बीच में, ये एफ ब्लॉक में आ गए। अच्छा जी, इनको अलग क्यों किया गया वो तो बाद की बातें, जब आप एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो अपन ने क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर डिस्कस ये करना है भाई, ग्रुप में साइज। अगर ध्यान है तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो भी कोई बात नहीं। ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है भाई, ठीक है? अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। क्योंकि जब आप जैसे ये है, ये एक ही ग्रुप के हैं, इसको मैं लिखता 2, 2, 8, 1, इसमें 2 शेल हैं और इसमें 3 शेल हैं। क्योंकि शेल बढ़ते हैं ग्रुप में, साइज़ क्यों बढ़ता है? साइज़ इंक्रीज होता है ग्रुप में, क्यों? क्योंकि शेल इंक्रीज होते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जब आप फर्स्ट सीरीज से सेकंड पे जाते हो, साइज़ इंक्रीज होता है भाई, क्योंकि आप ग्रुप में जा रहे हो। और टोटल कितनी सीरीज़ हैं? तो फिर सेकंड से थर्ड पे जाओगे और थर्ड से फोर्थ पे जाओगे। फिर आगे क्या? रूल के अकॉर्डिंग तो साइज़ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन का मतलब जो रूल को नहीं मानेगा, टूट जाएगा रूल। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि अगर रूल के अकॉर्डिंग चलें, रूल के अकॉर्डिंग मैं लिखूँ सबसे छोटा ये, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ना हो कि बच्चों ऐसा है फर्स्ट
फर्स्ट के बाद सेकंड, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे ये इक्वल आ गया भाई सेकंड और थर्ड में। तो क्वेश्चन ये आता है, थोड़ा सा बैक करते हैं, ये एक्चुअल में ऐसे ना हो के ऐसे है, ये तो रूल के अकॉर्डिंग है, ये इक्वल है। अब ये इक्वल है यानी कि जो साइज है सेकंड सीरीज़ का और 3D थर्ड सीरीज़ का वो सिमिलर है, ठीक है। अब ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये दोगे, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, वाई साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सिमिलर, तो आंसर में क्या लिखोगे, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये है क्या, ये अपन लेटर डिस्कस करेंगे। क्यों लेटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो 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 थर्ड सीरीज कौन सी है, लेंथेनोइड्स की है, ठीक है। और थर्ड मैंने पहले बोल दिया है भैया, ये बात होगी एफ लोग की, तो ये सारी बातें आप इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है आपने, अभी के लिए ये याद रखोगे कि सेकंड और थर्ड का जो साइज है सिमिलर है, वो क्यों है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये अपन एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही एक बार के लिए आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अगली जो प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जनरल रूल के अकॉर्डिंग ये है क्या, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, लास्ट सेल से वही इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दोगे, जो एंथैल्पी दोगे, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या सीखने को मिल रहा है कि कहाँ से ईजी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जहाँ साइज बड़ा है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ कम होगी जहाँ साइज ज़्यादा होगा। ये बात माइंड में रखनी है, बस सोल्ट आउट हो जाएगा सिस्टम। एक मतलब बहुत से फैक्टरों में से एक ही है, ठीक है। अब इसका ट्रेंड क्या था, ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज। पीरियड में साइज कम होता है, तो इसलिए ये बढ़ रही थी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप में ये डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। उल्टा रिलेशन है इन दोनों का। ये था जनरल ट्रेंड। अब अपने क्या पूछा जाता है +2 लेवल पे, वो मैं डायरेक्ट डिस्कस पे आ रहा हूँ। स्कैंडियम से जिंक तक पीरियड है, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, जनरल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने से क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पुट किया जाता है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पढ़ी अच्छे से और इसके फैक्टर ध्यान है, तीनों के डी में 10-10 है, 3D10, 4D10, 5D10, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब डी फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड का मतलब ये होता है जब अपन शेल कहते हैं भाई डी सबसे ज़्यादा स्टेबल, जब ये फुलफिल्ड होगा उसके बाद स्टेबिलिटी 5 बढ़ेगी। और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना महाभारत है एक तरह से, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई इसलिए, हाई क्यों है, हाई क्यों है, हाई इसलिए है क्योंकि डी फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो फिर क्या हो गया भाई, स्टेबल हो गया। फिर स्टेबल हो गया तो फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया तो भाई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ये कहता मैं क्यों दूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डी में 9 होंगे। स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, कोई ऐसा थोड़ी करेगा कि खुद को अनस्टेबल कर लेगा। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से नहीं, कोई मर्जी केस हो जहाँ पर फुलफिल्ड हो सब शेल या हाफ फिल्ड हो, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है उनसे, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो आप क्या रीज़न लिखोगे कि भाई इनका डी फुलफिल्ड है, डी क्या है इनका, फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो स्टेबल है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या है, हाई है। ये तो था रीज़न इसका, ठीक है, कि इनकी हाई क्यों है। हाई इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं हमारा तो फुलफिल्ड है, हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है यहाँ से, और एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी क्योंकि स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि फुलफिल्ड है।
तो इस वजह से ये तीनों अलग ही हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है पेपर में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इनकी हाई क्यों है, तो हाई का रीज़न मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्रोमियम की ज़्यादा है मैग्नीज से और कॉपर की ज़्यादा है जिंक से, ऐसा क्यों है देख लो। सबसे पहले लिखो क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, मैग्नीज की भी लिख लो भाई 3d5 4s2, ठीक है ओके। यहाँ कॉपर की 3d10 4s1, जिंक की लिखो 3d10 4s2। अब आपने गौर करना एक बात में, मैंने सेकंड बोला है, चलो फर्स्ट देते हैं। पहली एनर्जी दोगे ना तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पहली एनर्जी से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ 4s से जाएगा, क्या बच गया 3d5 गया भाई यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा 4s1, यहाँ क्या 4s0, जीरो लिखा नहीं मैंने, यहाँ भी मत लिखो चलो, और 3d10। देखो बच्चे फर्स्ट तो है मैग्नीज की ज़्यादा, ये ज़्यादा है पहली तो, इधर भी ये ज़्यादा है फर्स्ट तो। अब रीज़न देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है वो हाफ फील्ड से निकाला है, यहाँ जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है वो फुल फील्ड से निकाला है, तो हाफ फील्ड से ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड होता है, इसलिए यहाँ एंथैल्पी ज़्यादा लगी। मैग्नीज की ज़्यादा है किससे, क्रोमियम से, पहली फर्स्ट। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो हाफ फील्ड से निकाला है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो फुल फील्ड से निकाला है, तो एंथैल्पी यहाँ ज़्यादा लगी, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कहता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है फुल फील्ड से निकालना, उसके बाद नंबर आता है किसका, हाफ फील्ड का। पता होगा इसका, फुल फील्ड 2 है और हाफ फील्ड 1 है। चलो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, ये वाली जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब सेकंड करोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका तो भाई d5 से जाएगा, d4 इसका जाएगा कहाँ से, s से, चलो जी इसका कहाँ से जाएगा, d10 से, देखो बड़ा मुश्किल काम है ये, और इसका यहाँ से जाएगा, लिख लेते हैं बच्चे कोई बात नहीं फिर भी, हाँ जी। देखो बच्चे स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हो, किसको तोड़ रहे हो, स्टेबिलिटी को। हाफ फील्ड से कोई भी नहीं बन रहा, ना फुल फील्ड बन रहा है ना हाफ फील्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी से अनस्टेबल कर रहे हो, और इस स्टेबिलिटी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब आप कहोगे यहाँ भी तो हाफ फील्ड से दे रहे हो इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी हाफ फील्ड से, ठीक है। चलो इस केस में तो ये है कि यहाँ फुल फील्ड से निकालोगे और यहाँ हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल फील्ड से निकाल रहे हो तो सेकंड तो भाई कॉपर में ज़्यादा लगेगी। फिर ये रहा, सेकंड ही पूछी थी यहाँ से आपको, सेकंड तो फिर कॉपर की ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, जिंक के कंपैरिजन में। सेकंड तो कॉपर की ज़्यादा होगी, तभी तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते हैं। पहले किसकी ज़्यादा थी, जिंक की, दूसरी किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर की, क्योंकि फुल फील्ड तोड़ रहे हो, फुल फील्ड, यहाँ तो हाफ फील्ड है, ठीक है। इस केस में देखो इधर, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे आप, बिल्कुल स्टेबिलिटी तोड़ रहे हो, यहाँ कम से कम हाफ फील्ड तो आ रहा है वैसे का वैसा, यहाँ हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहाँ तो बिल्कुल ही स्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, तो इस केस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इस वजह से क्रोमियम की ज़्यादा एंथैल्पी होगी सेकंड एज़ कम्पेयर टू मैग्नीज। बच्चे मैं दोबारा ये केस रिपीट करता हूँ क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ना हाफ फील्ड बच रहा इसके पास, ना फुल फील्ड बच रहा, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ एनर्जी का बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये काम करना है तो, इस 4s के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी बात ये भी है 3d5 नज़दीक होगा न्यूक्लियस के एज़ कम्पेयर टू 4s। तो ये रीज़न था, क्वेश्चन बन के आता है इसके ऊपर कि फर्स्ट तो मैग्नीज की ज़्यादा है
कम ही पूछा जाता है, लेकिन सेकंड पे क्वेश्चन ज़्यादा है कि क्रोमियम की ज़्यादा सेकंड क्यों है या कॉपर की सेकंड ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अब मैंने जो ये आपको समझाया है ये सभी बच्चों ने अपना अपना लिख लेना है, कल मैं इसकी थ्योरी भी लिखवा दूँगा आपको। ठीक है भाई, तो इसको ट्राई करके देखना है, डाउट आए तो पूछना है भाई। ओके।